Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइस बात करने वाला हूं टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में कल के सेशन में होने वाला एक बड़ा एक्शन. मार्केट में नहीं, ऑन मार्केट नहीं, ऑफ मार्केट. कल जैसा कि आप सभी को पता है मार्केट बंद रहेगी, छुट्टी है कल की सेशन में, लेकिन कल स्टॉक के रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट्स कैसे रहेंगे इसके बारे में बात करेंगे. साथ ही साथ मैंने आप सभी को सबसे पहले अपडेट दी थी, स्टॉक स्प्लिट पे विचार करने वाली है कंपनी. तो कल के सेशन में कहीं ना कहीं स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट हो सकता है. साथ ही साथ डिविडेंड पर भी विचार होगा, डिविडेंड भी मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं और चाहे तो वो परसों के सेशन में अगर मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं तो वो भी डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे. अब स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे कि स्टॉक का प्राइस एक्शन क्या दर्शा रहा है, किधर जाना चाहिए स्टॉक. स्टॉक में आज के सेशन में बढ़िया तेजी देखने को मिली है. मार्केट कहीं ना कहीं वीक थी, बट स्टॉक नीचे से शानदार रिकवरी देता हुआ दिखा है और 2% के करीब तेज बंद होता हुआ दिखा है. सबसे बड़ी बात, डे हाई पे बंद होता हुआ दिखना है, यानी कि स्ट्रेंथ दिखा रहा था स्टॉक आज के सेशन में अपने रिजल्ट से पहले. तो रिजल्ट्स में कुछ बढ़िया आ सकता है, तो इसी के बारे में सारी डिटेल्स में बात करेंगे. तो चलिएगा इस वीडियो को आगे बढ़ा दें, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले. एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे. गाइस, आपका किसी स्टॉक से लेकर कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर शॉर्ट बनाऊंगा. आपको करना क्या है, आपको कमेंट करने के बाद इतना आप ध्यान रखें कि आप मेरे शॉर्ट्स भी साथ के साथ देखते रहें ताकि जब मैं आपका रिप्लाई दूं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए. अब इस स्टॉक के बारे में बात कर लें. सबसे पहले तो स्टॉक में एक बढ़िया गिरावट देखी हम सभी ने, जहां पे स्टॉक अपने सपोर्ट के पास पहुंचता हुआ दिखा, जहां मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करा था 1220 पे कि 1200 का लेवल अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है. अब स्टॉक में सेम टू सेम देखें आप तो 1233 पे लास्ट टाइम 14 मार्च को स्टॉक ने लो लगाया और इस बार भी एग्जैक्टली 1220 पे ही लो लगाया, वहीं से रिकवरी आती दिख रही है. स्टॉक में कहीं ना कहीं 1330 रुपीज तक के लेवल्स देखने को स्क्रीन पे आ सकते हैं. चार्ट ऐसा दर्शा रहा है, बट चार्ट जो इंडिकेट कर रहा है वो अगर कल के सेशन में ये इवेंट नहीं होता तो चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक भागता, बट इवेंट है, इसके चक्कर में उठापटक हो सकती है. फिर आप अपना नेक्स्ट डे से चार्ट काम करने लगेगा. मैं आपसे बोल दूं, एक चीज बता दूं, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट, जो अगर किसी स्टॉक पे सबसे ज्यादा किसी का व्यू आपको बनाना है तो सबसे हेल्पफुल जो हो सकता है वो चार्ट हो सकता है. सबसे ज्यादा हेल्पफुल मैं आपको ये बता रहा हूँ. इस स्टॉक का चार्ट इंडिकेट कर रहा है जैसे 1330 की तरफ जाने के लिए तैयार है, बट इवेंट है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट बड़ी हो सकती है, बट उसके बाद फिर से वो फॉलो करेगा अपने चार्ट को. अब इवेंट में क्या क्या है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया. अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स के बारे में कि रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं. रिजल्ट्स की बात करूं तो रिजल्ट्स की मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिली जुली है. इन द मेन जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे दिख सकते हैं प्रॉफिट के मार्जिन पे, जहां पे मार्केट का अनुमान है करीब 18%, 17-18% की ग्रोथ हो सकती है. करीब 9000 करोड़ का कंपनी पोस्ट कर सकती है प्रॉफिट, इस तरीके का अनुमान है. बट कहीं ना कहीं आपको मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल सकता है. मार्केट का मानना है 28% के मुकाबले 24%, 23% के अराउंड मार्जिन आ सकते हैं गिरकर, क्योंकि रॉ मटेरियल में तेजी थी जिसके कारण स्टॉक के मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल सकता है. अब इस स्टॉक के बारे में और डिटेल्स दूं मैं आप सभी के साथ, तो कहीं ना कहीं मैं पिछले कुछ क्वार्टर से देख रहा हूं ये स्टॉक रिजल्ट्स का मैक्सिमम वीकनेस दिखाता है नेक्स्ट डे, उसके बाद अपसाइड चालू करता है. अब इस स्टॉक में मैं एक चीज और देखना चाहूंगा कि यार लोगों का भरोसा कितना है, मतलब डिलीवरी परसेंटेज कितना आ रहा है, तो वो मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है. यानी कि आज के सेशन मींस कल के सेशन में देखूं तो मुझे 31.80% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, यानी बहुत कम डिलीवरी है. लोग इंट्राडे में ही काम कर रहे हैं. 5 दिन के एवरेज में भी मुझे केवल 13.19% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, तो वो भी बहुत कम है. और 30 दिन का एवरेज देखो तो ये तो केवल 26.96% रह गई. तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम है, यानी कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है इस स्टॉक में और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं इस स्टॉक को. इस स्टॉक ने रिटर्न्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही शानदार मेटल स्टॉक्स ने रिटर्न दिया, जिसमें से टाटा स्टील ने भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है. इस स्टॉक के वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं. मार्केट कैप टू सेल्स देखो, मार्केट कैप है इसका 1,55,000 करोड़ का और सेल्स भी 1,56,000 करोड़ की है. पैट की बात करूं तो 8,190 करोड़ का पैट था FY21 में, जो कि आपको 9000 के पास क्वार्टर आता हुआ दिख सकता है. अभी मैं टाटा स्टील के बारे में और चीजें बताऊं तो
पुरानी न्यूज हो चुकी है वो छोड़ देते हैं। 17 अप्रैल को कहीं ना कहीं आता कंपनी टू कंसीडर स्टॉक स्प्लिट ऑन May 3, जैसे कि रिजल्ट्स की डेट है। ये मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। शायद हम सभी ने सारी बातें डिस्कस कर ली है टाटा स्टील के बारे में। स्टील में टाटा स्टील के स्टॉक में कल के सेशन में डिविडेंड भी आ सकता है। डिविडेंड यील्ड स्टॉक की 2% की, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में डिविडेंड आपको मिल सकता है, और हो सकता है उसके आसपास या ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये पूरी वीडियो मेरी टाटा स्टील के शेयर पे। होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।